जैसे अपने जीवन के लक्ष्य क्या है, ये सब चीज़ें कुछ समझ नहीं था कि जैसे इधर उधर घूमते रहो, अपना एंजॉय करो। दिस यूज टू बी माई लाइफ। बट साधना में आने के बाद मुझे समझ आनी शुरू हुई कि हम लोग सिर्फ जीवन में इसी मकसद के लिए नहीं पैदा हुए होते। हमारा कोई मकसद होता है, हमारा कोई एम होता है जीवन में। नमस्कार, मैं अनीता भाटिया दिल्ली द्वारका से बोल रही हूँ। काफ़ी वर्षों से मैं वैसे ध्यान में, साधना में रत रही हूँ। साधना से पहले मुझे जैसे अपने जीवन के लक्ष्य क्या है, ये सब चीज़ें कुछ समझ नहीं था कि जैसे इधर उधर घूमते रहो, अपना एंजॉय करो। दिस यूज टू बी माई लाइफ। बट साधना में आने के बाद मुझे समझ आनी शुरू हुई कि हम लोग सिर्फ जीवन में इसी मकसद के लिए नहीं पैदा हुए होते। हमारा कोई मकसद होता है, हमारा कोई एम होता है जीवन में आने का। हालांकि उन पूरे उद्देश्यों को मैं नहीं समझ पाई कि कितने उद्देश्य हैं मेरे इस जन्म को लेने के लिए, मगर मैं अभी भी प्रयासरत हूँ कि मेरे जीवन के उद्देश्य और क्या हैं। मैं अभी आनापानासती से JTTP के साथ JTTP 4 से जुड़ी हूँ फरवरी से। कुछ इस तरह से हुआ मेरे साथ कि मेरे बेटा US में था, तो जैसे यूनिवर्स को पता था कि भी मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, मेरे साथ कुछ हादसा होने वाला है, तो यूनिवर्स ने पहले ही मुझे थाम लिया था। और मैं समझती हूँ कि JTTP ने मुझे बहुत बहुत अच्छी तरह से संभाला। और मेरा बेटा 2-2.5 महीने हॉस्पिटल में US में पड़े रहे, और उनको क्या हुआ या उनके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मगर डॉक्टर्स को कुछ डायग्नोज नहीं कर पाए कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने 16 अप्रैल को उन्होंने देह त्यागा। मगर उसके बाद भी मुझे बहुत इतना ज्ञान हुआ कि वो अपने जीवन में अपना लक्ष्य कुछ लेके आए हुए थे, वो करके और अपना चले गए हैं, और उनका यही लक्ष्य था। तो उसके बाद मेरी पत्री जी से ज़ूम पे एक बार बात हुई, मई में शायद। हालांकि मैं किसी के सामने आंसू नहीं बहाना मुझे अच्छा लगता, मगर फिर भी मेरे जैसे ही ज़ूम ऑन हुआ और मेरे आंसू बह गए, और मैंने बड़े इमोशनली कि ये कहा कि भी मेरे बेटा अभी नहीं रहा। और उन्होंने ये पूछा कि कहाँ चले गए हैं। मैं क्या, ये सब पता है कि कहाँ चले गए हैं, मगर फिर भी इमोशनली अटैच्ड होते हैं, तो कुछ मतलब थोड़ा सा लगता ही है कि भाई उसको नहीं जाना चाहिए था। तो उन्होंने एकदम कहा, जा, मैं तेरा बेटा हूँ आज से। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैंने कहा एक बेटा मेरा, वो भी पूरा साधु मतलब अपने लक्ष्य के लिए वो भी बहुत आतुर रहता था, और मेरा एक बेटे ने जिसने मेरी कोख से जन्म लिया, वो इतना सिद्ध वो भी था, और जिसने मुझे कहा कि जा, मैं तेरा बेटा, और वो भी इतने सिद्ध पुरुष ने मुझे कहा, कोई तो मकसद है, कोई तो मतलब है। तो मैं उसके बाद जब भी ध्यान में बैठती थी तो मैं यही बोलती थी, पत्री बेटा जी,
अब आज ये करना है। पत्री बेटा जी, मैंने उनको कभी पत्री सर या पत्री ध्यान में बैठने के वक्त मैंने उनको ये नहीं कहा कि पत्री सर या योगी पत्री जी। वो मेरे लिए मेरा बेटा ही है, वो मेरे लिए मेरे बेटे की तरह ही है। तो मेरे जब भी उनके साथ संवाद होता है, जब भी ध्यान में उनके साथ संवाद होता है, तो मैं उनसे यही कहती हूँ, पत्री बेटा जी आज ऐसे करना है। तो चलता रहा। ये मई की बात है, और मई के बाद अब अगस्त आ गया है। तो 8-10 दिन पहले शायद पत्री जी का प्रोग्राम बना कि वो दिल्ली में आ रहे हैं। तो मैं तब से उनके साथ झगड़ा कर रही हूँ। मेरा बेटा होता तो वो क्या ऐसे आता, दिल्ली में ऐसे आता क्या? तो तब इनका साउथ दिल्ली में आने का प्रोग्राम था। अच्छा, मैं नहीं आऊँगी, जाओ, मैं नहीं आती मिलने के लिए। ओके। फिर दूसरा प्रोग्राम आया कि मैं गुड़गांव में पत्री जी का प्रोग्राम, पिरामिड वैली नाम, इतनी दूर है, मैं अपने बेटे को इतनी दूर मिलने नहीं आ सकती, जाओ, मैं नहीं आती। और मेरी हैरानी मेरे को इतनी हुई जब मुझे ये पता चला कि पत्री जी द्वारका में आ रहे हैं। मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या है, ये क्या है, ये मैंने क्रिएट किया है या पत्री जी की तरफ से कुछ आया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। पर मैंने कहा अब वैसे तो लास्ट तो यही होना चाहिए कि पत्री जी को मेरे घर में आना चाहिए, अगर बेटा कहा है तो मेरे घर में आना चाहिए। पर मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे उनके पास मिलने के लिए ज़रूर जाना है। तो मैं उनसे मिलने के लिए पहुंची। और ध्यान में तो मुझे बड़े अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। कई बार, 2 बार तो मैं अपने पास्ट लाइफ को भी देख चुकी हूँ। मगर मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ देख लेना ही सफिशिएंट नहीं है। पास्ट लाइफ का कुछ उपचार हो जाना चाहिए, या अगर पास्ट लाइफ से अगर हमने कुछ कैरी किया है तो उसका सल्यूशन निकलना चाहिए, उसका उपचार होना चाहिए। तो वो शायद मैं अभी तक नहीं कर पा रही हूँ। मगर मैं यूनिवर्स से और दिव्य शक्तियों से ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे उस लेवल तक पहुँचाएं कि मैं अपने जीवन का उद्देश्य और पास्ट लाइफ के कर्मों का क्या वजह है, क्यों दिखे हैं मुझे, और क्या उसका सल्यूशन क्या है, तो उनको मैं समाधान कर पाऊँ। पास्ट लाइफ में तो एक बार तो मैंने ये देखा कि मैं बॉर्डर पे एक फ़ौजी की तरह लड़ रही हूँ, फ़ौजी की ड्रेस पहनी हुई है, और किसी ने मुझे पीछे से फायर किया, और मैंने जैसे ही मुड़ के पीछे देखा कि ये कौन है, तो उसने मेरे सिर के ऊपर ना बंदूक की गट मार दी उसने, और मैं वहीं के वहीं ख़त्म हो गई। पर वो, मुझे लगता है कि वो लेफ़्ट साइड में कहीं मारी है, और वो अभी तक उसका इम्प्रेशन जो है वो आई कैन फील इट, और मैं उसको रिलीज़ नहीं कर पा रही हूँ। वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरह से रिलीज़ करूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती रही। और मेरे बच्चे जब उसमें हॉस्टल्स में चले गए आगे की पढ़ाई के लिए, तो मैं बहुत अटैच्ड थी उन लोगों के साथ, बच्चों के साथ। तो मुझे बहुत अकेलापन लगने लगा, और समझ नहीं आ रहा था कि जैसे बिखर जाता है ना इंसान, उस तरह से हो रहा था। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा मेरे जीवन में हो कि मैं अपने आप को अलाइन कर सकूं, जैसे अलाइनमेंट इधर उधर हो गई हुई थी जैसे। तो ऐसा नहीं कि मैं सीधा ध्यान में ही आ गई, कुछ हीलिंग मॉडलिटीज़ में सीखती रही,
रेकी सीखी, करुणा रेकी, और भी कुछ, काफ़ी कुछ इस फील्ड में मैंने सीखा। तो अंत में फिर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी और वहाँ से मेरे अच्छे अनुभव हुए। मगर आनापानासती में आने के बाद मुझे अपने जीवन के लक्ष्य थोड़े समझ आने लगे हैं, मगर अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं आई। आई थिंक मुझे और ध्यान की ज़रूरत है, या और इस फील्ड में आगे चलने की ज़रूरत है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी थी, उनसे वो किताब पढ़ के तो जैसे मुझे लगा था कि ओके ऐसे भी होता है, तो भी ओके लेट्स ट्राई। फिर मैंने अपने बेटे को भी दी, ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड कि भी माँ इस तरह से भी होता है क्या, इस तरह से भी योगी कर सकते हैं। तो वो भी फिर ध्यान में काफ़ी बैठते थे। तो अभी तो ये है कि जैसे कुछ भी घर में किसी को कम्युनिकेट करना हो, जैसे अपने हस्बैंड को मैंने कुछ कम्युनिकेट करना है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद मैं जो सोचती हूँ वो हो जाता है। तो मुझे लगता है आई थिंक इट्स द इफ़ेक्ट ऑफ मेडिटेशन या कुछ तो है। और वो जो कुछ कहना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता उनको कभी बोलने की ज़रूरत होती है। और हम एक दूसरे के संवाद बिना बोले ही जैसे समझ लेते हैं। तो उस वजह से जैसे चुप रहना भी हम लोगों ने काफ़ी सीख लिया है, ये साइलेंस में रहना। तो इट्स क्वाइट यूज़फुल। मुझे कई बार ऐसे लगता है कि मेरा ध्यान का इफ़ेक्ट मेरे पति के ऊपर ज़्यादा चला जा रहा है, और उतना मतलब वो ध्यान इतना नहीं करते हैं, ही इज़ नॉट इनटू मेडिटेशन, मगर इफ़ेक्ट उनके ऊपर काफ़ी हो रहा है। सबसे पहले तो माँ को एक ध्यानी होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार दे सके। और आजकल तो जैसे ज़ूम का ज़माना है, तो सभी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं ऑनलाइन ही। ये हमारे वक्त में नहीं होता था, और ना ही हमें इतनी समझ होती थी कि कोई किताब कौन सी पढ़ी जाए, स्पिरिचुअल बुक कौन सी पढ़ी जाए। मगर आजकल तो इतना ओपन हो गया हुआ है कि इतना क्लियर है कि कोई भी अगर सिंसियरली अगर इसको करना चाहे तो बहुत अच्छे से कर सकता है। और सबसे पहले तो माँ को ध्यानी होना चाहिए, और ताकि वो संस्कार उसके बच्चे में पैदाइशी ही जाएं। और दूसरा, स्कूलों में मेडिटेशन ज़रूर कंपल्सरी करनी चाहिए, ताकि बच्चा जब भागा दौड़ी करता हुआ स्कूल पहुँचे तो वो एक्साइटमेंट और वो जोश, एकदम थोड़ा सा ठहराव आए, और फिर उसके बाद वो अपना पढ़ाई शुरू करें।